नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए बात करते हैं 122 डे की, यानी कि रैंकिंग की बात करेंगे। परफॉर्मेंस बेस्ड रैंकिंग है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, कल कोई कितना दिखाई दिया, कितना किसी ने पार्टिसिपेट किया कल के एपिसोड में, उसके बेस पे होती है ये रैंकिंग। तो शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले गुजारिश आप लोगों से जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं नंबर 8 से। तो नंबर 8 पे आते हैं अभिनव शुक्ला। अभिनव शुक्ला की बात करें तो कल अभिनव शुक्ला एक जगह पे बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दिए जब बात हो रही थी अन्न के अपमान की, और एक जगह पे वो दिखाई दिए बतौर स्पेक्टेटर जिनको चोट भी लग सकती थी जब देवो और अर्शी की हो रही थी लड़ाई। तो बहुत ज्यादा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करते हुए नहीं दिखाई दिए, और कहा जा सकता है कि अभिनव शुक्ला आते हैं कल के एपिसोड के हिसाब से नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गई है देवलीना भट्टाचार्य। देवलीना भट्टाचार्य कल मुझे लगा कि अननेसेसरली गुस्सा हो रही थी, और वो बहुत ही ज्यादा आ रही थी आमने सामने अर्शी खान के लड़ने के लिए, और एकदम से उनको ऐसा गुस्सा चढ़ रहा था कि लग नहीं रहा था कि इतना मुद्दा है जितना उनको गुस्सा चढ़ना चाहिए, मगर फिर भी अपनी आवाज को बुलंद करके दूसरे को कह के चिल्लाओ मत चिल्लाओ मत, एक अलग ही फ्लेवर दे रही थी घर के अंदर। इनफैक्ट ये कहूं कि बहुत बढ़िया नहीं लग रही थी देवलीना, जितना उनको खेलना आता है उस हिसाब से कल वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, मगर फिर भी काफी टाइम तक देवलीना कैमरा के सामने रही, काफी टाइम तक उन्होंने जो है कैप्चर किया, अपनी फुटेज को करवाया भी और किया भी, ये सब चीजें देवलीना की, तो इसलिए उनको रखते हैं हम नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गई है राखी सावंत। राखी सावंत की परफॉर्मेंस की बात करें तो सोलो कर रही है वो, एक्चुअली वो किसी के साथ अब खेलती नजर नहीं आ रही है, मस्ती करती हुई नजर आ रही है बाकी लोगों के साथ, मगर सीरियस वाला खेल जो पहले खेलती थी वैसा नहीं है। एक टाइम पे अर्शी खान से लड़ती है, दूसरे टाइम पे अर्शी खान से बहुत अच्छे से बात करती भी दिखाई देती है। दोनों सखियां कुछ अलग ही गेम खेल रही ऐसा दिख रहा है, क्योंकि दोनों ही चैलेंजर जो है घर के अंदर बचे हुए हैं। तो राखी सावंत की अगर कल की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आती है दोस्तों निक्की तंबोली। निक्की तंबोली ने जिस तरह कल के एपिसोड में अन्न को लेके बवाल उठाया, वो निक्की तंबोली जो अन्न के अपमान पे भड़क गई थी सोनाली फोगट के खिलाफ और बहुत सारी बातें बोल दी थी उन्होंने, वो निक्की तंबोली कल खुद अन्न को डस्टबिन में फेंकती हुई नजर आई। मगर उसके साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो वो एक तरह से कहा जा सकता कि अर्शी खान के शिकंजे में फंस गई। अर्शी खान जो मुद्दा खुद उठा सकती थी उन्होंने निक्की के थ्रू उठवाया, क्योंकि उनको था कि ये तो बाद में बुरा लगने ही वाला है, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये निक्की कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम राखी के खिलाफ, तो उसने वही करके दिखाया। अर्शी खान पूरा का पूरा पीछे खेलती हुई नजर आई, और इसके साथ साथ निक्की ने जो कल राहुल के साथ अपनी पैचअप की शुरुआत कर दी है, रुबीना को बताना शुरू कर दिया है कि राहुल मेरा मित्र है, सॉफ्ट कॉर्नर है, वो सारी चीजें भी हम काउंट करते हैं और निक्की को रखते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गई है रुबीना दिलाइक। जी हाँ, रुबीना दिलाइक के दीदार को तरसते फैंस काफी देर तक नाखुश रहे, क्योंकि काफी देर तक एपिसोड में रुबीना दिखाई ही नहीं दी। पता नहीं कहां थी, सो रही थी, क्या कर रही थी, नहा रही थी, क्या कर रही थी, ये तो उनको ही पता होगा, बट काफी टाइम तक रुबीना दिलाइक की फुटेज नहीं दिखी। बाद में जब दिखी तो वो ये कहती हुई दिखी कि मुझे तो ये है कि मैं तो सलमान खान सर ने कहा कि साइड में ले जाके सुधारो, है ना, सामने सबके कुछ मत बोलो, ये कहती हुई नजर आई निक्की के फेवर में कि निक्की ने जो उनका अपमान किया मैं साइड में ले जाके समझा दूंगी। तो ठीक है दोस्तों, ये तो उन्होंने कहा। बाद में वो जो अभिनव शुक्ला के साथ उनका सीन था जिसमें अभिनव शुक्ला ये बताते नजर आए कि अब बहुत खेल रही है बड़ी बहन का कैरेक्टर, अब छोड़ो इसको क्योंकि तुम ही बुरी लगोगी, क्योंकि निक्की तो हटने वाली नहीं है, ये वही निक्की है जो पहले भी हमें गालियां दे चुकी है या आगे भी गालियां पड़वा सकती है। तो निक्की से अब थोड़ा सा अपना जो रुख है बदलो। तो ये सारी चीजें रुबीना को समझाते नजर आए अभिनव, और रुबीना ने भी हाँ में हाँ मिलाई, मगर पूरी तरह से नहीं। तो रुबीना दिलाइक आते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गई है अर्शी खान। विकास गुप्ता के जाते ही अर्शी खान फिर से
खुल के सामने आ गई हैं। जैसे शुरू में आई थी, आते ही सब लोगों से पंगे लेने शुरू कर दिए थे, फुटेज सब लोगों को देनी और खुद लेनी शुरू कर दी थी। तो वैसे ही कल अर्शी खान नजर आई, जिसके साथ भी है जैसे राहुल और अली के साथ दोस्ती को लेके उनकी लड़ाई चलती है, वो लड़ाई चलती रही, इधर की बात उधर सुनाती रही, बाहर से सुन के अंदर जाके बोलती रही। ये सब चीजें कल अर्शी खान पूरे एपिसोड में दिखाई दी है। तो अर्शी खान को हम रखते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे रखते हैं दोस्तों अली गोनी को। अली गोनी ने कल जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई है अर्शी खान से पंगा लेने की, वो थोड़ी अलग ही थी। अर्शी खान को उन्होंने बार बार प्रवोक किया और अर्शी खान भी बराबर जवाब देती आ रही थी। वो मालिश वाला सीन जो बाद में देवोलीना से मालिश करवानी शुरू कर ली, हेड मसाज जिसको बोलते हैं, पहले वो अर्शी खान से करवाते थे और जो वन लाइनर वहां से छोड़ते जा रहे थे अली गोनी, वो भी काफी अच्छे लगे। तो अली गोनी आते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आ गए हैं दोस्तों राहुल वैद्य। राहुल वैद्य भी हम कह सकते हैं कि शुरू से लेके एंड तक एपिसोड में दिखाई दिए। पहले अर्शी वाले मैटर में बुरी तरह से उन्होंने अर्शी के साथ लड़ाई की, अर्शी को बहुत ज्यादा हर्ट किया, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत लेवल तक पहुंच गए थे, उनके आगे आगे अंगूठे नचाते हुए नजर आ रहे थे। काफी उन्होंने अर्शी को इरिटेट किया है, अर्शी काफी दुखी भी, रोई भी, है ना। तो ये सब राहुल वैद्य करते हुए नजर आए। फिर किचन वाले टाइम पे निक्की का साथ देते हुए नजर आए, बाद में समझाते हुए नजर आए कि निक्की का मतलब नहीं था ये, राखी को ये उन्होंने समझाया। उससे पहले निक्की से लड़ाई की। एक तरह से कहा जा सकता है कि राहुल वैद्य हर एक स्पॉट पे थे जहां पे कुछ कार्रवाई चल रही थी। तो राहुल वैद्य आते हैं नंबर 1 के ऊपर। ये थी दोस्तों हमारी रैंकिंग 122 डे की। आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.